नमस्कार बच्चों। तो चलिए फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। प्री बोर्ड 2 का जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ उसके हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का प्रसिद्ध नारा किस महान क्रांति की देन है? तो आंसर है आपका फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी। याद रखना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना हमने महात्मा गांधी, ये आप सभी को याद होना चाहिए। प्रसिद्ध नारा करो या मरो, ये भी महात्मा गांधी का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। एक्चुअली यहाँ पे डेट पूछ लिया है तो एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बन जाता है, टफ है। एग्जैक्ट आंसर आपका 16 अक्टूबर 1905 होगा। प्रभावी पूछ रहा है, कब से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन। जैसे ही दलित की बात आती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी का नाम पहले आता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915, याद रखना। अगला क्वेश्चन है धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुई? 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में, सही हो जाएगा इसका। 10वां स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स, इस नाम को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, यानी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अगला क्वेश्चन है 12वां पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। वेन वॉज द, अच्छा ये अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, बहुचर्चित चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित है। फटाफट मिलाते रहिए। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो चावल या धान कह सकते हो, वो आपकी खरीफ की है। चना आपकी रबी की है, सरसों भी रबी की है, दलहन भी आमतौर पर रबी की ही मानी जाती है। बात करते हैं 17 बोकारो, इसमें से कह रहा है निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा खान झारखंड में है? तो बोकारो ही इसमें झारखंड में स्थित है। रानीगंज वेस्ट बंगाल, तालचर आपका छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा, ये ऊपरों से बिल्कुल नहीं। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1948 में। अगला क्वेश्चन है और 19 सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? फटाफट मिला लीजिए और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने सही किया, आपका कितना सही हुआ इस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित या बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखना। शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक या सत्ता का बंटवारा। तो इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, इसका है संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। वर्तमान समय विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप लोकतंत्र ही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें जो नेचुरल चीजें हैं जहां से उत्पाद होता है वो आपके प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत में प्रच्छन्न या फिर छिपी बेरोजगारी जिसे कहते हैं किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो एग्रीकल्चर में ये पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से ये आपकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 24 जुलाई 1991। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जिनमें एग्जैक्ट डेट पूछ ली गई है, तो एग्जैक्ट डेट तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, ईयर याद रखना जरूरी है, ईयर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर आमतौर पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर न्यूमेरिकल की क्लास की न्यूमेरिकल का वीडियो लाइए, साइंस का न्यूमेरिकल वाला। कुछ का है कि सर
और भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन करवाइए। तो बहुत सारे वीडियोस हैं अपलोडेड ऑलरेडी। आप वीडियो सेक्शन में जाइए, चैनल पे विजिट करके, वहां पे आपको दिखेगा तरह तरह के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लगभग हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। बाकी जो रिसेंट बचे हुए हैं उनको हम अपलोड भी कर रहे हैं। तो निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करिए, जितना बताया गया है उनको तैयार करिए, और बाकी जो चीजें हैं आप बोलते भी रहिए, और हम आपको उसको जहां तक हो सकेगा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे। अब अगला वीडियो आपका आने वाला है, वो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि साइंस वाला है। तो उस वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।